कनिका के शिक्षण के दृश्य, नेशनल समिट 2023, टेडेक्स इत्यादि जैसे विभिन्न मंचों पर प्रस्तुतिकरण। नमस्ते, मेरा नाम कनिका है और यह मेरा सांकेतिक नाम है। मैं एक श्रवण व्यक्ति के रूप में बड़ी हुई और मैंने एक श्रवण विद्यालय में अध्ययन किया। 7वीं कक्षा में पढ़ते समय मेरी सुनने की शक्ति चली गई। बधिर स्कूल में जाने के बजाय मैंने अपनी MSc पूरे होने तक श्रवण स्कूल में पढ़ाई जारी रखी। बाद में नौकरी की तलाश के दौरान मेरी पहली बार बधिर लोगों से मुलाकात हुई। मुझे सांकेतिक भाषा, बधिर संस्कृति, पहचान और बहुत कुछ पता चला। तभी मुझे एक बधिर व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान समझ में आई। यह एक सुंदर परिवर्तन रहा है। बड़े होकर मेरा लक्ष्य शिक्षक बनना था। जब मैं बधिर समुदाय का हिस्सा बन गई तो मैंने कई बधिर बच्चों और वयस्कों को बड़े पैमाने पर पढ़ाना शुरू कर दिया, उन्हें नौकरी दिलाने में मदद की इत्यादि। इसके अतिरिक्त यदि अन्य शिक्षकों को शिक्षण पद्धतियों के बारे में संदेह है तो मैं उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करती हूँ और उनकी मदद करती हूँ। मैंने बधिर शिक्षा में अनुसंधान पर भी काम किया है। मेरे पास कई तरह के अनुभव हैं। शिक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ मुझे बचपन से ही पढ़ने और लिखकर खुद को अभिव्यक्त करने का बहुत शौक रहा है। हालांकि मैंने जो लिखा है उसे अपने पास रखा है, मैंने देखा है कि बहुत से सुनने वाले लोग अपने काम प्रकाशित कर रहे हैं। मैं भी इसके लिए प्रयास करना चाहती थी। मेरा काम 3 पुस्तकों में प्रकाशित हुआ है। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर आधारित इन किताबों में मैंने अपनी कहानियां लिखी है और वे प्रकाशित हो चुकी है। क्योंकि यह किसी बधिर व्यक्ति के लिए पहली बार है, मुझे इस उपलब्धि पर वास्तव में गर्व महसूस हो रहा है। जब बधिर लोग कहानियां लिखते हैं तो आगे क्या होता है? वे इन कहानियों तक कैसे पहुंच सकते हैं? जबकि हियरिंग लोगों के पास पहुंच है, बधिर लोगों के बारे में क्या? इस विचार के आधार पर मैं प्रकाशकों से पुस्तकों का ISL में अनुवाद करने का अनुरोध करने का प्रयास कर रही हूँ। उनके साथ जुड़े रहने और ऐसा करने के मेरे प्रयास जारी है। मैं पिछले कुछ समय से इस पर काम कर रही हूँ। मैं धीरे धीरे कुछ बदलाव देख रही हूँ। जब मुझसे पूछा जाता है कि क्या ISL जरूरी है या बधिर लोगों को सीखने तक पहुँच की आवश्यकता है, तो उनकी स्वीकृति से मुझे खुशी महसूस होती है। यह एक बड़ी उपलब्धि की तरह महसूस होता है। भविष्य में मुझे उम्मीद है कि अधिक प्रकाशक पुस्तकों का ISL में अनुवाद करेंगे और बधिर लोगों को बेहतर पहुंच प्रदान करेंगे। इससे बधिर लोगों को विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें पढ़ने में मदद मिलेगी।